जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल पर। एसएससी जीडी का मेडिकल है जो कब होगा वो तो अब आगे ही पता चल जाएगा कब होगा। कुछ समय बाद आपको कुछ पता चल जाएगा। मेडिकल किस प्रकार से होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है। जब आपको पॉइंट मिलते हैं तो री मेडिकल होता है या डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। तो अगर री मेडिकल होता है तो री मेडिकल के लिए कितना समय दिया जाता है। री मेडिकल में अगर पॉइंट क्लियर ना हो तो क्या आपको बाहर किया जाता है या और कुछ किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। कब आपका एसएससी का मेडिकल हो रहा है और किस प्रकार से होता है ये आपको बात करेंगे। और अगर आपको आईटीआई लगानी है तो किस प्रकार की लगाएंगे ये बात है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एसएससी के मेडिकल पर कि एसएससी के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। मेन टॉपिक पर बात करेंगे। अंदर ये कुछ नहीं होता है। जैसे कि मेन पहली बात करें क्या क्या होता है, देखिए। तो एक तो आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट इसलिए होता है कि ब्लड टेस्ट में कि आपका जो मेन जो अंदरूनी बीमारी होती है, जैसे कि आपको मान लो कि कोई बीमारी हो जो बहुत लंबे समय तक चलती हो, वो बीमारी लंबी होती है, उस प्रकार से जाँच चल जाती है। जैसे कोई आपके अंदर जैसे इससे पुर्जों कोई लीवर हो, किडनी है, ये खराब होते हैं, इससे पता नहीं चलता है। बस कोई वो अलग प्रकार की बीमारी हो इसलिए ब्लड चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे होता है कि जो आपका चेस्ट है, चेस्ट पीछे भी होता है, आगे का भी होता है, इतने जितना चेस्ट के ऊपर का, कि आपके चेस्ट में कोई हड्डी है जो हड्डी में डिस्टर्ब तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, इसकी इसलिए होता है, ठीक है। 3 चीज़ें मेन हैं कि ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। और जो आप ये अंदरूनी है उसका कुछ टेस्ट नहीं होता कि लीवर का हो या मतलब कि आपका हृदय का हो या फेफड़े का हो, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, चेक नहीं किया जाता ये होता है, ठीक है। फिर इसके आगे हम देखें तो आपकी जो आँख है, आँखों का होगा, नाक का होगा, डीएनएस का होगा। नाक का मतलब कि मुंह का होगा, दांत का होगा, जीभ का होगा, कान का होगा, इनका टेस्ट होगा। स्किन टेस्ट होगा। स्किन टेस्ट का मतलब कि आपकी स्किन खराब तो नहीं, आपके स्किन रोग तो नहीं है, कोई ज़्यादा शरीर में कोई रोग है जो स्किन पे है, वो पूरे शरीर में तो नहीं फैला हुआ है, ये चेक होता है, ठीक है। और आपके जैसे कि जो पैर हैं, पैरों का चेक होता है कि नौकनी चेक होती है, फ्लैट फुट चेक होता है, ये चीज़ें चेक होती हैं। बैरकोनी वेंस चेक होती है, प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं और प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। और मतलब कि आपकी और 2 चीज़ें, हाथों का एंगल चेक होता है, अंगुलियाँ चेक होती हैं। जैसे अंगुलियाँ आपकी पैरों की अंगुलियाँ 5 ही हैं, अगर 6 हो तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, जो एक पैर की अंगुली 5 होनी चाहिए, पैरों में भी हाथों में भी। अगर पैरों की भी अंगुली एक 6 है, अगर एक ज़्यादा है एक कम है, हाथों की अंगुली एक ज़्यादा है, कम है, कटी पिटी है, मतलब कि अंगुली ही कटी हुई है पूरी, ऐसी कट लगा है वो नहीं, अंगुली ही कटी हुई है, तो आपको पॉइंट मिल जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके हाथों पे कैरिंग एंगल देखा जाता है, हाथों का कैरिंग एंगल देखा जाता है कि ये आपका जो कैरिंग एंगल बनता है ठीक बनना है कि नहीं बनना है। तो कैरिंग एंगल पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नौकरी बताई दी आपको, प्राइवेट पार्ट बताई दी, तो यही मेन है जो आपके चेक किए जाते हैं और ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है। हाँ, और जो आँखों से संबंधित है, जिससे आँखों को क्या क्या होता है, आपको दूर से पढ़वाया जाएगा 6x6 के लिए, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी। और कानों में क्या होता है, कानों में तो मशीन डाल के आपको चेक किया जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है कानों से चेक। तो सबसे मेन होता है आँखों का टेस्ट। आँखों का टेस्ट होता है 3-4 प्रकार की आँखों में 3-4 प्रकार के टेस्ट होते हैं कि आपको 6x6 आँखें हैं या 6x9 है, ये चेक होता है, आपको पढ़वाया जाएगा आपसे। पढ़वाने का मतलब है, पढ़वाने का है जो आपको दूर से 6x6 की जगह आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़वाने का उद्देश्य होता है कि आपको हकलापन तो नहीं है, हकला तो जानते होंगे आप, हकलाते तो नहीं है, एक होता है। और बहकापन, जैसे कि ये है, जैसे अंगुली है, देखना आप ध्यान से। अब ये जैसे ही पेन की नोक जैसे जैसे ऐसे घुमाएंगे तो आपको उसी की तरफ देखना है, ऐसे ऐसे सिर नहीं घुमाना, केवल इस तरह सिर करके ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे देखना है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो मैं ऐसी उंगली के ऊपर देख रहा हूँ, सिर नहीं घुमा रहा हूँ उतना। अगर सिर घुमाते हैं तो दूसरे व्यक्ति से आपका सिर पकड़वा दिया जाएगा, जैसे दूसरा व्यक्ति आपका सिर पकड़ लेगा, फिर ऐसे ऐसे पेन घुमाया जाएगा, आपको देखना है। ये चीज़ें होती हैं आपके मेडिकल में। मेन मेडिकल में यही होता है, सबसे मेन यही होता है। और दूसरी, हाँ, हाइट वेट की बात करूँ कि मेडिकल में हाइट भी चेक होती है, चेस्ट भी चेक हो जाती है। चेक का मतलब हाइट भी द्वारा मापी जाती है, चेस्ट भी द्वारा मापा जाता है और वेट भी होता है। तो मेडिकल में आपको हाइट में बाहर कभी नहीं किया जाता है, जब आप, क्योंकि मेन होता है फिजिकल में आप हाइट और चेस्ट में अंदर हो गए तो मेडिकल में केवल एक है, मतलब कि ये आप समझे आंकड़े लेने के लिए होता है केवल, कि आपका ठीक है कि नहीं, आपको उधर ठीक ना पाए, आपको बाहर नहीं, अगर सेंटीमीटर कम भी आ रही हो तो बाहर नहीं करते हो। मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा आपको कभी कि आपकी हाइट अगर सेंटीमीटर कम आ रही तो बाहर नहीं करेंगे, जितनी आपकी नाप देगी उधर लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर 170 से कम नहीं नापी जाती है। और चेस्ट आपका कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट मापा जाता है केवल
कि आपका चेस्ट कितना है, उधर पता क्यों भरना पड़ता है उनको, तो इसलिए मापते हैं, क्योंकि चेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। और वेट की बात करूँ, वेट मापा जाता है वहाँ पर, वेट हाइट और एज के अनुसार होता है। जैसे आपकी हाइट होगी वेट होगी, मतलब कि हाइट और एज होगी, उसी के अनुसार आपका वेट मापा जाएगा। हाँ, लेकिन ये वेट में आपको बाहर कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बाहर किया जाता है ओवर वेट में। लो वेट में बाहर कभी नहीं करते हैं, क्योंकि लो वेट तो बहुत यदि गेन कर जाता है वेट, लेकिन ओवर वेट में ज़्यादा बाहर कर दिया जाता है कि ओवर वेट है आपका, बाहर कर दिया जाता है। मेरा मित्र है, उसको भी पिछली बार बाहर कर दिया गया था ओवर वेट में, कोई भी पॉइंट नहीं मिला था उसे मेडिकल में, वो सब पॉइंटों में फिट था, हर चीज़ में फिट था, केवल ओवर वेट में बाहर कर दिया गया था। अगर वो ओवर वेट में बाहर नहीं होता तो हमारे साथ आज ट्रेनिंग कर रहा होता, कुछ दिन बाद हमारे साथ पीओपी हो जाती और साथ में ड्यूटी करती। लेकिन कोई बात नहीं, उसने इस बार भी अच्छी मेहनत की है, इस बार भी उसने वेट कम कर लिया है, उसके नंबर भी 152 है, 152 नंबर है, मतलब इस बार भी उसको एसएसएफ में आने की आशा है, एसएसएफ मिल जाएगी लगभग, क्योंकि यूपी से 140 नंबर ओबीसी की मेरिट गई है एसएसएफ की, और अभी फिलहाल में 152 है, तो मिलने की आशा है पूरी कि मिल जाएगी उसको, ये है, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं, अब घबराइए मत। हाँ, कई बच्चे यहाँ घबराते हैं कि मुझे इसमें पॉइंट मिलता है, थोड़ी तो अपने आप को चेक करते हैं, खुद चेक करते हैं कि हाँ देखिए मेरा ये हाथ है, हाथ में थोड़ा सा कट लगा है, तो मुझे पॉइंट तो नहीं मिल जाएगा, चेक करते हैं। तो भाई इतने छोटे छोटे पॉइंटों को मत घबराइए, इनसे मत घबराइए, आप खुश रहिए, और अब कोई दिक्कत नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा, जो आगे होना है वो तो होना ही है। देखिए, तो मैं ही बताऊँ, मैं 2 बार आर्मी की मेडिकल में बाहर हो गया था, तो मैंने आर्मी की मेडिकल में बाहर होता, अगर जब मैं बाहर हो गया तो मैं सोचता कि मैं तो अनफिट हूँ, तो दूसरे में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उधर मेडिकल होता है पूरे डॉक्टर के ऊपर, जैसे डॉक्टर का मन करेगा तो आपको फिट भी कर देगा। कई ऐसे होते हैं कि अनफिट बच्चों को भी फिट कर दिया जाता है डॉक्टर का, अगर डॉक्टर का माइंड ठीक है, डॉक्टर अच्छा है तो फिट कर सकता है। अगर आपका भाग्य खराब है और डॉक्टर भी खराब है, मतलब डॉक्टर थोड़ा मूडी है, तो आपको भी डॉक्टर अनफिट कर देगा, आप फिट भी होने के बावजूद भी अनफिट कर देगा और भगा देगा, ये हो जाता है। हाँ, अभी मेडिकल की बात होगी, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका जो पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट मिलने के बाद आपको कितना समय दिया जाता है। तो पॉइंट मिलने के बाद मैं बताऊँ आपको, मेडिकल में आपको 3 या 4 दिन का या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय दिया जाएगा। जो आपको दूसरा सेंटर मिलेगा जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन तक का समय मिलेगा, वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर। वहाँ पर आपको दोबारा चेक होगा, दोबारा चेक होता है कि आपने जो पॉइंट मिला है उसको दोबारा रीचेक किया जाता है कि ठीक है कि वो मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल चेक हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर पॉइंट मिलने के बाद वहाँ पर जाया जाता है, तो वो अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि आपका एक ख़राब है या सही है, ये चेक हो जाता है। बस कितने दिन का, 4 या 5 दिन का टाइम मिलता है, ये चीज़ होती है बस, और कुछ नहीं होती है। और जो हमने बताया आपको कि मेडिकल में क्या क्या होता है, वैसी प्रकार से मेरे मेडिकल में हुआ था। मेडिकल में तो मैं फिट हो गया था एक ही बार में, मतलब कि कोई भी मेडिकल नहीं लगा था हमारे, लेकिन दोस्त को लगा था, तो पता है कि इतने दिन का समय दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन का समय दिया जाता है, एक चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। और आप घबराइए मत, जो अभी नोटिस वायरल हो रहा है मेडिकल से संबंधित कि मेडिकल कब होने, तो वो मेडिकल का नोटिस फेक है मेरी तरफ। मैंने देखा उस नोटिस को, वो फेक ही है नोटिस, क्योंकि उसमें 2023 की जगह 2203 लिखा है, क्योंकि दो इतना भी एरर नहीं होता, डेट में कभी एरर नहीं देखा जाता है। हाँ, ये स्पेलिंग में एरर हो जाता है, लेकिन डेट में एरर नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो नोटिस है, नोटिस तो कोई भी एडिट कर देता है, जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आए नोटिस, तब तक इसको मान्य नहीं करना है, आपको मानना नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल साइट सबसे मतलब कि एक समझ लिए कि वो सही है, सीधी सीधी बात है। जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आए तब तक नहीं मानना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।